Question 18. An AC source supplies a voltage of V is equal to 120 into cos pi over 4 plus iota sin pi over 4 volts to a circuit with impedance Z is equal to 1 plus iota into square root of 3 over 2 ohms. Calculate the current in polar form. क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है कि एक एसी सोर्स है जो कि 120 इंटू कोस पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 4 का वोल्टेज सप्लाई करता है। टू अ सर्किट, और यहाँ पे एम्पीडेंस जो है ये इक्वल है 1 प्लस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 ओहम्स के। तो यहाँ पे हमने करंट को कैलकुलेट करना है पोलर फॉर्म में। तो सिंपल फॉर्म में देखें, यहाँ पे वोल्टेज गिवन है और एम्पीडेंस गिवन है। वोल्टेज और एम्पीडेंस को यूज करते हुए यहाँ पे हमने करंट को पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में हमारे पास एम्पीडेंस जो है इसको जी से डिनोट किया गया है और ये इक्वल है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2 के। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है ये पोलर फॉर्म में गिवन है और एम्पीडेंस जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन है, और यहाँ पे हमने करंट को कैलकुलेट करना है पोलर फॉर्म में। तो इट्स मीन्स कि हमने एम्पीडेंस को जो है वो इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम एम्पीडेंस को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर हम इजीली करंट को पोलर फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे रियल पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखें हमारे पास जी इक्वल होता है आर इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। तो हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आर जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ वाई के, यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट जी। तो देखें रियल पार्ट इक्वल है 1 ओवर 2 के और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के। ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पे इससे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं जिसमें z इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो देखिए x इक्वल है 1 ओवर 2 के और y इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। 1 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल होगा 1 ओवर 4 के और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 इक्वल है 3 ओवर 4 के, यानी यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा जी। तो इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 ओवर 4 के। तो 1 प्लस 3 इक्वल होगा 4 के। तो देखिए यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करने से रिजल्ट 1 बनेगा और 1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1 के। अब हमने थीटा को कैलकुलेट करना है। थीटा जो है ये इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट के। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 के और रियल पार्ट इक्वल है 1 ओवर 2 के। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 को 2 से कट करते तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 और tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री को डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 60 डिग्री जो है ये इक्वल होगा पाई ओवर 3 रेडियन के, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वाई एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम इसे जो है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे।
जी, तो देखें यहाँ पे पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है एम्पिडेंस को, जिसमें z इक्वल है r इंटू कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है π/3 के, और रेडियस इक्वल है 1 के। नाउ अब देखें यहाँ पे हमने एम्पिडेंस को कन्वर्ट कर दिया है पोलर फॉर्म में, जबकि वोल्टेज हमारे पास ऑलरेडी पोलर फॉर्म में ही है। तो यहाँ पे करंट जो है ये इसका जनरल फार्मूला है I इज इक्वल टू V/Z। V मीन्स वोल्टेज, C मीन एम्पिडेंस एंड I मीन्स करंट। तो वोल्टेज और एम्पिडेंस की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। तो देखें यहाँ पे कोस ऑफ π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4 है। इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम साइज के फॉर्म में राइट करेंगे, यानी साइज π/4। जी, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी हम ऐसा ही करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो देखें साइज π/3, यहाँ पे एंगल जो है ये π/3 के इक्वल है। जी, 120 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 120 के। और यहाँ पे अब देखें कि हमारे पास ये डिवीजन फॉर्म में है। अगर ये डिवीजन फॉर्म में है तो इनके एंगल्स जो हैं वो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होंगे। तो देखें 120 इंटू साइज π/4 माइनस π/3। तो π/4 माइनस π/3, यहाँ पे एंगल जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, हमें इसका जो है वो एलसीएम लेना होगा। सो 120 इंटू साइज, यहाँ पे एलसीएम 4 3 सा 12 बनेगा, और यहाँ पे 3 पाई माइनस 4 पाई। जी, तो देखें 120 इंटू साइज 3 पाई माइनस 4 पाई/12 इज इक्वल टू 120 इंटू साइज पाई/12, यानी ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन है। जी, तो देखें यहाँ पे दोबारा से एक्सपेंडेड फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो 120 इंटू कोस माइनस π/12 प्लस आयोटा साइन माइनस π/12। तो कोस हमारे पास इवन फंक्शन है, इसके माइनस को हम इसमें जो एंगल के साथ माइनस है इसको इग्नोर कर देंगे, और जो साइन में एंगल के साथ माइनस है इसको हम फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन π/12। तो देखिए यहाँ पे हमने करंट को पोलर फॉर्म में फाइंड आउट किया है, जो कि यहाँ पे हमारे पास करंट जो है ये इक्वल है 120 इंटू कोस ऑफ π/12 माइनस आयोटा साइन π/12 एम्पेयर्स के। क्वेश्चन 19, an AC circuit has an impedance of Z is equal to 3 minus 6 iota ohms and is connected to a voltage source of V is equal to 90 plus 30 iota volts. Find the current in both rectangular and polar form. क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि एक एसी सर्किट है जिसकी एम्पीडेंस जो है यानी Z इक्वल है 3 माइनस 6 आयोटा ओहम्स के, और इसे जो है वो एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है जिसका वोल्टेज गिवन है और इक्वल है 90 प्लस 30 आयोटा वोल्ट्स के। तो यहाँ पे हमने करंट को फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी। तो देखिए सिंपल वर्डिंग में हमारे पास एम्पिडेंस गिवन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और वोल्टेज भी गिवन है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने एम्पिडेंस और वोल्टेज को यूज करके करंट को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एंड देन रेक्टेंगुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम्पिडेंस गिवन है Z इक्वल है 3 माइनस 6 आयोटा के, और वोल्टेज गिवन है जो कि इक्वल है 90 प्लस 30 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे हमने करंट को फाइंड करना है। करंट जो है ये बेसिकली इक्वल होता है वोल्टेज ओवर एम्पिडेंस के। जी, अब देखें यहाँ पे वोल्टेज इक्वल है 90 प्लस 30 आयोटा के,
और एम्पीडेंस इक्वल है 3 माइनस 6 आयोटा के। तो न्यूमिरेटर से अगर हम 30 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 30 इंटू 3 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे रिजल्ट बनेगा 3 इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से हम न्यूमिरेटर को कट कर सकते हैं, 3 10 30, सो 30 इंटू 3 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस 2 आयोटा, ये बेसिकली करंट है। तो अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली फॉर्म जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है इसका कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखें, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। सो 1 प्लस 2 आयोटा से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो देखें, यहाँ पे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 2 आयोटा। जी, अब 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 2 आयोटा से, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 टू ज़ा 6 आयोटा, फिर आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस माइनस 4 बनेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के। जी, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 1 प्लस 4 इक्वल होगा 5 के, और न्यूमिनेटर में हमारे पास है 3 प्लस इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 1 इक्वल होगा 7 के। सो 7 आयोटा प्लस 2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने यहाँ पे। जी, तो देखिए यहाँ पे 5 1 5 एंड 5 2 10, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को कट कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है ये इक्वल है 2 इंटू 3 प्लस 7 आयोटा -2 के, और 3 में से 2 को माइनस करेंगे यानी रियल पार्ट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 1 के। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 7 आयोटा, और ये जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 2 प्लस 14 आयोटा के इक्वल। तो देखिए यहाँ पे हमने करंट को फाइंड किया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में फाइंड किया है क्योंकि हमारे पास वोल्टेज और एम्पीडेंस दोनों ही रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन थे। अब हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म से इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे आई जो है ये इक्वल है आर इंटू कोज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आर की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो आर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ वाई के। तो x का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के और y का स्क्वायर इक्वल होगा यानी 14 का स्क्वायर इक्वल होगा 196 के। तो यहाँ पे 196 प्लस 4 इक्वल होता है 200 के, और क्या हम 200 को राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 100 की फॉर्म में। तो 100 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 10 के, सो 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हमारे पास r है। अब यहाँ पे हमने थीटा को फाइंड आउट करना है। थीटा जो है ये इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ y ओवर x के। तो y इक्वल है 14 के और x इक्वल है 2 के। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 14 ओवर 2। 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 7 के। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 7। tan इनवर्स 7 जो है ये इक्वल होता है 81.86 डिग्री के। जी, तो अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो देखें यहाँ पे r इक्वल है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और थीटा इक्वल है 81.86 डिग्री के। तो यहाँ पे हमारे पास करंट जो है ये इक्वल है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कोस ऑफ 81.86 प्लस आयोटा साइन ऑफ 81.86 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20, encrypt the word code by multiplying the complex encryption key k is equal to 2 minus iota, then decrypt it back to the original word. क्वेश्चन नंबर 20 में बेसिकली हमने वर्ड कोड को इनक्रप्ट करना है
कंप्लेक्स इनक्रप्शन की से मल्टीप्लाई करके, जो कि इक्वल है 2 माइनस आयोटा के, एंड देन हमने इसे डीक्रप्ट भी करना है बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है कोड, जिसको हमने इनक्रप्ट करना है और कंप्लेक्स इनक्रप्शन की से मल्टीप्लाई करके, वो भी हमारे पास गिवन है यानी के, और फिर हमने इसको ओरिजिनल वर्ड में डीक्रप्ट भी करना है। तो देखिए यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी इट इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रीडेबल मैसेज called plain text into secret code called ciphertext using mathematical algorithms and encryption keys। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी जो है ये किसी भी इंफॉर्मेशन को रीडेबल मैसेज में ट्रांसफर करके सिक्योर करने की साइंस है। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी वो साइंस है जो कि इंफॉर्मेशन को रीडेबल मैसेज में ट्रांसफर करके सिक्योर करती हैं। क्रिप्टोग्राफी it is the science of securing information by transforming readable messages called plaintext into secret code called ciphertext using mathematical algorithms and encryption keys। क्रिप्टोग्राफी जो है ये बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को रीडेबल मैसेजेस में ट्रांसफर करके सिक्योर करने की साइंस है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल अल्गोरिथम्स या फिर इनक्रप्शन कीज को यूज करके एक प्लेन टेक्स्ट से सीक्रेट कोड में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि बेसिकली साइफर टेक्स्ट कहलाता है। It consists of two main processes called encryption to lock message with complex math and decryption to unlock it with the right key। देखिए यहाँ पे इसके टू मेन प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज इनक्रप्शन एंड सेकंड इज डीक्रप्शन। इनक्रप्शन में कंप्लेक्स मैथ के साथ मैसेज को लॉक किया जाता है एंड देन डिक्रप्शन में उसको अनलॉक किया जाता है यानी मैसेज को बाय यूजिंग राइट कीज। नाउ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये है कोड, और अगर हम अल्फाबेटिकली चेक करें तो ए इक्वल होता है 1 के, बी इक्वल होता है 2 के, सी इक्वल होता है 3 के, अप टू सो ऑन जी इक्वल होता है 26 के। तो और यहाँ पे जो की गिवन है
उसमें k इक्वल है 2 माइनस आयोटा के। और यहाँ पे अगर हम वर्ड को यूज करते हैं तो c का जो नंबर है ये 3 है, o का जो नंबर है ये 15 है, d का जो नंबर है ये 4 है और e का जो नंबर है ये 5 है। तो यहाँ पे हमने टेबल फॉर्म करना है, टेबल ऑफ इनकरप्शन एंड डीकरप्शन। जी, तो इसमें फर्स्ट कॉलम जो है ये हमारे पास लेटर का है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्ड कोड में टोटल 4 लेटर्स हैं, यानी CODE। फिर नेक्स्ट कॉलम जो है ये कम्प्लेक्स नंबर का होगा। अब देखें यहाँ पे C का जो नंबर है ये है 3, यानी रियल पार्ट है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स नंबर बना है ये इक्वल है 3 प्लस 0 आयोटा के। O का जो नंबर है यानी रियल पार्ट इक्वल है 15 के। तो जब हम इसे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट फिर 0 होगा, सो 15 प्लस 0 आयोटा। और D का जो रियल पार्ट है, रियल नंबर है, वो इक्वल है 4 के। और यहाँ पे जब हम इसे कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 प्लस 0 आयोटा। सिमिलरली E का जो नंबर है ये इक्वल है 5 के। जब हम इसे कम्प्लेक्स नंबर में राइट करेंगे तो 5 प्लस 0 आयोटा। जी, नेक्स्ट हमने इनकरप्शन फाइंड करनी है, तो इनकरप्शन को हम Z डैश से डिनोट करेंगे और ये इक्वल है Z मल्टीप्लाई बाय के। Z से मुराद जो अभी हमने कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म किए हैं और K मीन्स की है, कम्प्लेक्स इनकरप्शन की। जी, अब देखिए यहाँ पे हमने Z को K से मल्टीप्लाई करना है, तो Z इक्वल है 3 प्लस 0 आयोटा के और K हमारे पास गिवन है ये इक्वल है 2 माइनस आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 3 2 सा 6 होगा, 3 2 सा 6 माइनस 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आयोटा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट 0 देगा। तो देखिए यहाँ पे जब 3 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से तो ये इक्वल है 6 माइनस 3 आयोटा के। सिमिलरली यहाँ पे हमने 15 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा से, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट है 30 माइनस 15 आयोटा। जी, नेक्स्ट हमने 4 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा से, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट बना है यानी इनकरप्शन जो है ये इक्वल है 8 माइनस 4 आयोटा के। सिमिलरली यहाँ पे हमने 5 प्लस 0 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा से, तो 5 2 सा 10 माइनस 5 1 सा 5 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे इनकरप्शन इक्वल है 10 माइनस 5 आयोटा के। तो देखिए यहाँ पे हमने इनकरप्ट भी करना है एंड देन डिकरप्ट भी करना है। जी, तो देखिए यहाँ पे अब हम डिकरप्शन करेंगे जिसमें Z इक्वल होगा, यानी इनकरप्शन जो है ये Z डैश है जो कि इक्वल है Z प्लस के, और डिकरप्शन इक्वल है Z के और ये इक्वल है Z डैश ओवर के। तो Z डैश हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको हमने K पे डिवाइड करना है। तो देखिए जब हम K पे डिवाइड करेंगे, जी, तो देखिए 6 माइनस 3 आयोटा से हम कॉमन लेंगे 3 को, 3 इंटू 2 माइनस आयोटा, और डिनोमिनेटर में है है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस आयोटा से हम 2 माइनस आयोटा को कट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा 3। और जब हम इसे कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 होगा, सो 3 प्लस 0 आयोटा जो कि इक्वल है 3 के, सॉरी C के। तो देखिए यहाँ पे लेटर जो है यानी हमने इसे डिकरप्ट करना था ओरिजिनल वर्ड में, तो देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो C ही था, तो दोबारा से हमारे पास C ही हमने ऑब्टेन किया है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम 15 को कॉमन लेंगे, तो 15 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये न्यूमरेटर में बनेगा 2 माइनस आयोटा, जिससे 2 माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, सो 15 प्लस 0 आयोटा इक्वल है ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी जब न्यूमरेटर से हम 4 कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में 4 इंटू 2 माइनस आयोटा बनेगा, 2 माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 रिजल्ट आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0।
सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा जो कि इक्वल है डी के। सिमिलरली यहाँ पे भी 10 माइनस 5 आयोटा है, 5 कॉमन लेंगे तो न्यूमिरेटर में होगा 5 इंटू 2 माइनस आयोटा। 2 माइनस आयोटा से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट 5 बनेगा। सो 5 प्लस 0 आयोटा जो कि इक्वल है ई के। तो देखिए यहाँ पे हमने गिवन वर्ड को इनकरप्ट किया है एंड देन ओरिजिनल वर्ड में कन्वर्ट किया है डिकरप्ट करके। और यहाँ पे जो हमने इनकरप्शन की यूज की है वो इक्वल है 2 माइनस आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द कम्प्लेक्स इनकरप्शन की k is equal to 3 minus 3 iota, incorrupt the word quiz and then recover the original word using the inverse of the key। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये सेम ऐसे ही हमने सॉल्व करना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है कि एक कम्प्लेक्स इनकरप्शन की है, यानी k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे हमने वर्ड क्विज को इनकरप्ट करना है एंड देन इसको ओरिजिनल वर्ड में रिकवर भी करना है बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ द की मीन्स डिक्रप्शन की। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे इनकरप्शन की गिवन है k इज इक्वल टू 3 माइनस 3 आयोटा, और यहाँ पे जो वर्ड है ये है क्विज, जिसमें q का जो नंबर है ये 17 है, u का जो नंबर है ये 21 है, i का जो नंबर है ये 9 है और e का जो नंबर है ये 26 है। तो देखिए यहाँ पे z आएगा, e नहीं आएगा जी। अब हमने यहाँ पे टेबल फॉर्म करना है इनकरप्शन एंड डिकरप्शन। सबसे पहले हम लेटर का सेक्शन बनाएंगे जिसमें हमारे पास यहाँ पे 4 लेटर्स हैं Q, U, I एंड Z। तो यहाँ पे अब हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉलम फॉर्म करना है, जिसमें यहाँ पे देखें कि Q का जो नंबर है ये 17 है। जब हम इसे कम्प्लेक्स नंबर में फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। सो 17 प्लस 0 आयोटा, 21 प्लस 0 आयोटा, 9 प्लस 0 आयोटा एंड 26 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पे हमने इनकरप्शन फाइंड करनी है जिसको Z डैश से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल है Z मल्टीप्लाई बाय K के। तो देखें Z को हमने K से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर Z अभी हमने फॉर्म किया है और K गिवन है 3 माइनस 3 आयोटा के इक्वल। तो देखें यहाँ पे 17 प्लस 0 आयोटा बेसिकली 17 ही है। तो 17 को जब हम 3 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 51 माइनस 51 आयोटा के, और 21 को 3 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 माइनस 63 आयोटा। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास 97 माइनस 27 माइनस 27 आयोटा, फिर नेक्स्ट हमारे पास 78 माइनस 78 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में हमने डिक्रप्शन फाइंड करनी है जिसको Z से डिनोट किया गया है, और ये इक्वल है Z डैश ओवर K के, यानी कि Z डैश को हमने डिवाइड करना है K पे। तो देखिए यहाँ पे 51 माइनस 50 आयोटा है, यहाँ से हम 17 कॉमन लेंगे। तो जब 17 हम कॉमन लेंगे तो न्यूमिरेटर में बनेगा 3 माइनस 3 आयोटा, तो डिनोमिनेटर में भी यही है हमारे पास। सो न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे नंबर जो है वो 17 होगा, और 17 को जब हम कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल है। सो 17 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पे भी जब हम 21 को कॉमन लेंगे तो न्यूमिरेटर में वही कम्प्लेक्स नंबर बनेगा जो डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे भी हमारे पास न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर से कट करके रिजल्ट 21 होगा, देन 9 एंड देन 26। अब देखें यहाँ पे Q का जो नंबर है
ये है 17, तो 17 के लिए यहाँ पे लेटर हम राइट करेंगे Q, 21 के लिए लेटर राइट करेंगे U, और 9 के लिए लेटर यूज करेंगे I, और 26 के लिए लेटर यूज करेंगे C। तो देखिए यहाँ पे हमने वर्ड क्विज को इनकरप्ट किया है एंड देन डिकरप्ट करके उसे ओरिजिनल वर्ड में भी कन्वर्ट किया है, और यहाँ पे हमने इनकरप्शन की यूज की है जिसमें के इक्वल है 3 - 3 आयोटा के। क्वेश्चन नंबर 22, encrypt the word class by adding the complex encryption key, then decrypt it back to the original word। जी, क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमने बेसिकली जो प्रोसेस 20 क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 में किया है वही करना है, बट यहाँ पे इनकरप्ट करने के लिए इनकरप्शन की को ऐड करना है और डिकरप्ट करने के लिए फिर माइनस करना है। तो देखें यहाँ पे हमने वर्ड क्लास को इनकरप्ट करना है बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इनकरप्शन की k इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा, और फिर हमने इसे ओरिजिनल वर्ड में डिकरप्ट भी करना है। तो देखिए इनकरप्ट करने के लिए हम k को ऐड कर देंगे कम्प्लेक्स नंबर में, और डिकरप्ट करने के लिए इनकरप्शन में से k को माइनस कर देंगे।